ये राइट टाइम है उसको सपोर्ट करने का। अगर आप ठीक है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, आपको भी पता है मैं जहाँ पे बात करता हूँ एज ए प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। माशाल्लाह उसकी 50 से ऊपर एवरेज है, उसने नंबर 1 रखा हुआ, अपने आप को टॉप 3 में उसने रखा हुआ है, चाहे वनडे है, चाहे T20 है, चाहे टेस्ट मैच है। एहसन का क्वेश्चन आपके हवाले से उमर भाई कि ये जो 5 कप्तान है, छठा तो डेविड वार्नर की हम तो नहीं बात कर सकते, इनमें से आपको कौन सा कैप्टन सबसे बेहतर लगता है, जो सबसे बेहतर जिसकी गेम सेंस आपको लगती है? आपसे पूछा गया जी एहसन की तरफ से, तो आपकी नज़र में कौन सा कप्तान ऐसा है? और इसका दूसरा पार्ट उन्होंने बड़ा वेड है, वो भी पूछ लेते हैं आपसे कि उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे आज बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उनसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, और शायद ये भी कह रहे हैं कि उनको आपके ख्याल में क्या टीम में होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। देखिए क्या नाम बताया था आपने उस भाई? एहसन। सबसे पहले तो एहसन भाई को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर वो 5 साल पाकिस्तान टीम का कप्तान रहा है, उस पर थोड़ा सा टफ टाइम आया है एज ए पाकिस्तानी, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये नहीं है कि वो जी उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, उसको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। ये राइट टाइम है उसको सपोर्ट करने का। अगर आप ठीक है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, आपको भी पता है मैं जहाँ पे बात करता हूँ एज ए प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। माशाल्लाह उसकी 50 से ऊपर एवरेज है, उसने नंबर 1 रखा हुआ, अपने आप को टॉप 3 में उसने रखा हुआ है, चाहे वनडे है, चाहे T20 है, चाहे टेस्ट मैच है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर उस पर है, ठीक है यार, अगर आपसे नहीं आप चाह रहे कि यार उसको उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, ठीक है, फ्रेंचाइज की मर्जी है, ना उसकी मर्जी है ना मेरी। नहीं, आप उसको हम आसान कर देते हैं, आपकी नज़र में कप्तानी बाबर को आती है या नहीं आती? नहीं देखिए, कप्तानी आती है तो 5 साल कप्तानी की है ना उसने, लेकिन टाइटल कोई नहीं जीता ना सर। टाइटल नहीं जीता तो फिर पीसीबी को वो कहना कि भाई पीसीबी ने क्यों बनाया है। अगर देखें ना, हर 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप आता है, हर 4 साल के बाद या 3 साल के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप आता है। अगर 2 साल के बाद इंसान को नजर आ जाता है ना कि यार ये कप्तान है कि नहीं है, तो फिर पीसीबी को चाहिए था ना कि उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए थी। फिर 5 साल क्यों रखा है उन्होंने? तो फिर अवाम को क्यों, PSL के अंदर भी चौथी दफा वो कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर फ्रेंचाइज को चाहिए ना कि भाई हमने क्यों रखा है। इंसान का तो 1 साल से पता चल जाता है कि भाई ये कप्तान रह सकता है कि नहीं रह सकता, ये टीम को साथ लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये तो आप फ्रेंचाइज से पूछें। अगर ये जो कहते हैं, आपने भी डोमेस्टिक में बहुत कप्तानी की है, कुछ क्रिकेट कहते हैं जी लर्निंग से आती है, करने से आती है, कुछ कहते हैं बॉर्न होता है, तो आपका क्या ख्याल है कि करने से आ जाती है, ये बाय बर्थ होता है कि और ये नेचुरल होती है किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज? देखें कुछ भी है ना, कुछ भी ने फर्स्ट क्लास में सबसे मुश्किल कप्तानी है। अगर जिस इंसान ने फर्स्ट क्लास में कप्तानी कर ली है ना, वो अच्छा कप्तान बन सकता है। ठीक है, इसने अंडर 19 में की है, उसके बाद इसने फर्स्ट क्लास में नहीं की कप्तानी। ये जब पाकिस्तान खेला उसके बाद इसने फर्स्ट क्लास में कप्तानी की, ये उसके बाद पाकिस्तान टीम की करता रहा। यहां से पता चलता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि इसको फर्स्ट क्लास में भेजता, जब ये फारिग होता था कि जाओ भाई फर्स्ट क्लास खेलो, साथ में कप्तानी करो, हम तुम्हें देखना चाह रहे हैं, इससे आपकी भी बेहतरी और पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। लेकिन क्या ये नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जी इसको टीम से निकाल देना चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों के अपने व्यूज हैं, उनको उनकी अपनी मर्जी है, जिसको लाइक करते हैं, जिसको नहीं करते वो लाइक, उनका ये काम है। लेकिन इस तरह हार्ड वर्ड यूज करना, बाहर निकाल दो यार, ऐसे तो नहीं होता। वो 4 से 5 साल नंबर 1 रहा है आपके लिए, आपकी कंट्री का उसने नाम ऊपर रखा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार उसको फ्रेंचाइज से भी बाहर निकाल दो? और ये PSL देखिए वो एक ब्रांड है, PSL उसके सर पे चलता है, क्योंकि इस टाइम वो ब्रांड बना हुआ है, वो है 3-4 प्लेयर हैं। तो आप अगर उसको भी बाहर कर दोगे तो आपकी PSL कहां पे स्टैंड करती है? PSL तो ऑलरेडी आपके लॉस में जा रही है। ऐसे ही उमर भाई, ब्रेक से पहले हम जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि ये जो 6 कप्तान है या 5 कप्तान की बात कर लें, इनमें से कौन सा आपको कप्तान बेहतर लगता है, जिसको लगता है आपको कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है? देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की जो कैप्टनसी है, मैं अगर देखूं तो वो थोड़ा सा मुझे टच नज़र आ रहा है रिजवान में। ठीक है, वो ये नहीं है कि अब वो कप्तान बना है तो मेरा कमबैक होने का चांस है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में कप्तानी की है, पेशावर की भी की है। T20 में, सॉरी मैं काट रहा हूँ, अभी तक एक मैच भी नहीं वो जीत पाया। नहीं देखिए, T20 एक जीतना और ना जीतना वो बात की बात है। आपने सवाल किया है कि कौन अच्छा कप्तान बन सकता है। माशाल्लाह जिनको आपने कप्तान बनाया, आपने सबको आजमा के देख लिया है, ठीक है, सब ने भी इतने कोई टाइटल नहीं जीते हुए, लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा रिजवान में वो टच नज़र आ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि उसको कैसे लेके चलता है। अगर उसको लेके अच्छे तरीके से चलेगा, कुछ हमारे प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, लेजेंड हैं हमारे,
जो हमारे कप्तान रहे हैं, वो अगर रिजवान को बहुत शौक है सीखने का, वो अगर उनसे बात करेगा, उनके अपने डिपार्टमेंट में कप्तान रहे हैं मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, अगर वो उनसे भी बात करेगा, हफीज़ भाई अपने डिपार्टमेंट के कोच भी रहते हैं, मिसबाह भाई भी रहते हैं, तो रिजवान वहाँ पे जाके मैच खेलता है, कप्तानी भी करता है। तो अगर रिजवान उनसे सीखेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये रिजवान ने जिस तरह पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलेक्टर्स की भी है, कोचेस की भी है, आपको लगता है कि रिजवान पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तान है, या आपको लगता है कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ कप्तानी कर रहा है? मेरा ख्याल है कि वो सच्ची बात कर रहा है, आपको भी पता है, क्योंकि वो जिस तरह का इंसान है, जितना मैं उसको जानता हूँ, है तो मेरे से जूनियर, वो सच्ची बात कर रहा है। अगर उसके पास पूरी अथॉरिटी होती तो मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें ना करता हो। तो क्यों कप्तानी कर रहा है? छोड़ देता। देखें, वो अगर छोड़ रहा है, मैं तो अगर मेरे जैसा इंसान होता तो मैं कहता कि यार अगर मुझे इतनी अथॉरिटी देते हो, अगर मुझे 3-4 सीरीज़ें या 1 साल के लिए करते हो, जैसे हमारे एक्स प्लेयर कहते हैं कि यार एकदम से कप्तान नहीं चेंज करना चाहिए, एटलीस्ट उसको 1-2 साल देने चाहिए। अगर 1-2 साल आप उसको दे के देखो, अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहा फिर आप उससे लो। जैसे हम बात करते हैं कि भाई इयन मॉर्गन ने पूरी क्रिकेट इंग्लैंड की चेंज कर दी, उसने कप्तानी ली, ये रिजवान को भी चाहिए था कि भाई अगर मुझे कप्तानी दोगे, मुझे टोटली इख्तियार दोगे, और जैसे मैं चाहूंगा डोमेस्टिक में भी वैसे होगा, पाकिस्तान टीम में भी वैसे होगा। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि रिजवान जो है वो प्लेइंग 11 भी अपनी मर्जी के नहीं खिला सकता। तो फिर वही बात आ जाती है ना, वही आपके वाली बात, अगर नहीं खिलाना चाह रहा या कोई नहीं खेलने दे रहा प्लेइंग 11, तो फिर बाइकआउट कर लेना चाहिए, अपना भी नाम सेव करे, पाकिस्तान का भी सेव करे। और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना तो ये गलत चीज़। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रवायत तो रही नहीं ना किसी तौर पे भी कि कोई कप्तानी छोड़े, कोई भी सीट ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो बात तो ज़रूर करते हैं, रिजवान ही ये कहते थे कि मुझे कप्तानी की चाह नहीं है, मिलेगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब आपको जब मिली है और आपने 5 साल बाबर को देखा है कि फुल अथॉरिटी वाला कप्तान था, देखे ना 4-5 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 6 कोचेस चेंज हुए, बाबर चेंज नहीं हुआ। तो बाबर को सब ने अथॉरिटी दी, तो रिजवान ने अपने सामने बाबर को इतना पावरफुल कप्तान देखा, तो रिजवान के पास जब पावर नहीं है तो रिजवान पे नहीं आती जिम्मेदारी कि यार मुझे है ही नहीं अथॉरिटी, मैं कप्तानी की लालच में क्यों जाऊं? देखें, और ये बाबर ने भी सेकंड टाइम कप्तानी लेके अपने साथ यही गलती की थी। देखें, सेकंड टाइम भी उसने लेके गलती की, ठीक है, शायद मैं गलत हूं या नहीं हूं। जैसे मैंने 90s के प्लेयरों की बात की, जब 90s की टीम के प्लेयर्स थे, उस वक्त भी 90s की जब टीम खेलती थी तो 3 से 4 प्लेयर जो एज ए कप्तान रह चुके थे, वो टीम के प्लेइंग 11 के हिस्सा बनते थे। आजकल भी वही टाइम है, उस वक्त भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और मेरी नज़र में शायद मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, आपको ज़्यादा पता है, आप जैसे कहते हैं कि हमें अंदर की रिपोर्ट मिल जाती है। क्या जितने प्लेयर्स हैं आपको भी पता है कि फ़िलहाल मेरे ख्याल शादाब है, शहीन शाह है, रिजवान है, बाबर है, या वो आगा सलमान है, 5 कप्तान तो मेरी आंखों के सामने चेंज हो गए। तो अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं तो क्या ये टीम सही खेलेगी? और यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो अक्सर ये उमर भाई ये बात करता हूँ, या तो फिर इनको एक जगह बिठा के बंद कमरे में बिठा देना चाहिए। चेयरमैन साहब को चाहिए कि भाई आप लोगों ने कप्तानी कर ली, आपने नहीं डिलीवर किया, अब इसकी बारी है। अब इसकी बारी है, आप लोगों ने इसको बैक करना है।